बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर ओपन लेसन नंबर 5 स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसकी आज मैं आपके साथ रीडिंग शेयर करूंगी। तो आप लोग खोल लीजिए अपना पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे है इसकी रीडिंग और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक है हमारे पास नीड फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट, कि हमें फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच हैज़ अ वास्ट एरिया विथ 4 प्रोविंसेस। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास 4 सूबे हैं। कौन कौन से? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जिसको हम लोग KPK भी कहते हैं। इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। और अगर हम लोग इसको आबादी के लिहाज से ऑब्जर्व करें तो ये 6ठे नंबर पे आता है पूरे दुनिया में। Therefore, we have a central and or federal government and for provincial government to control the country. इस वजह से हमारे पास हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी को हुकूमत करनी पड़ती है। साथ ही साथ हमारे हर प्रोविंस का अलग-अलग एक बंदा मुख्तस किया हुआ है जो कि उस प्रोविंस को, जैसे सूबा पंजाब है तो उसके लिए एक बंदा मुख्तस किया हुआ है जो कि सारे के सारे मामला देखेगा जो सूबा पंजाब के अंदर हो रहे हैं। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है वो हर सूबे के अंदर नहीं जा सकता। इस वजह से हर सूबे के एक बंदा चूज़ किया चले जाता है जो कि पूरे सूबे की नुमाइंदगी करता है, हिफाजत करता है। द फेडरल गवर्नमेंट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है ये एक ब्रिज के तौर पर काम कर रही है प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान। इट ऑल्सो सेटल्स डिस्प्यूट अमंग द प्रोविंसेस। साथ ही साथ से फेडरल गवर्नमेंट ये ब्रिज ही नहीं बना रहा, बल्कि साथ ही साथ जब भी कोई सूबों में कोई भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो ये सेटल करती है, ये उनके बीच में सुलह सफाई करवाती है। द फेडरल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। और साथ ही साथ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को, यानी कि जो हमारे नेशनली तौर और इंटरनेशनल तौर पर जो मामला चल रहे होते हैं उसको भी कंट्रोल करती है। इट डील्स विद इम्पॉर्टेंट इश्यूज। साथ साथ ये कुछ जो हमारे यहाँ मसाइल चल रहे होते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करती है, सच एज फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, ट्रेड एंड फाइनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं फॉर्मेशन एंड कंपोनेंट ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब यानी कि कौन कौन से किस तरह से ये सारे कुछ डिवाइड हुआ है। सबसे पहले देखिए हमारे पास गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले 3 बुनियादी पिलर्स आ जाते हैं। सबसे पहले होता है एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच, फिर लेजिस्लेटिव ब्रांच और फिर जुडिशरी ब्रांच। अब जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है ये क्या करती है, ये आगे जाके पार्लियामेंट हमारे पास बना रही है। क्या बना रही है? पार्लियामेंट। हम लोग सुनते हैं ना न्यूज़ में, पार्लियामेंट में आज ये फैसला हुआ और पार्लियामेंट में आज ये फैसला हुआ। साथ ही साथ फिर हमारे पास जुडिशरी, जुडी यानी कि इसे हम लोग को थोड़ा सा हिंट मिलती है जज के तौर पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच आगे जाकर द प्राइम मिनिस्टर और फेडरल कैबिनेट्स बनाती है। क्या होता है इसके अंदर? प्राइम मिनिस्टर और फेडरल कैबिनेट्स होते हैं। अब जो पार्लियामेंट वाले सिस्टम में आती हैं वो आ जाते हैं हमारे पास द प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली। ठीक है, ये वाले डायग्राम आप लोगों ने याद कर लिए नहीं, इतने आसान है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में प्राइम मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव ब्रांच में सबसे पहले पार्लियामेंट बनेगा, पार्लियामेंट में आ गया उसके जो बंदे आ जाते हैं वो है प्रेसिडेंट आ जाता है, हमारे पास सेनेट आ जाता है और हमारे पास नेशनल असेंबली। जुडिशरी के अंदर जज से हम लोग को आता है, समझ आती है कि जज है, कोई जस्टिस हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनके बड़ी अदालत। आगे आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच। सबसे पहली जो ब्रांच हमने पढ़ी थी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉ इन द कंट्री। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच किस लिए बनाई गई है? जो जितने भी कानून बनते हैं कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर, वो सारे कहाँ से बन के आ रहे हैं? एग्जीक्यूटिव ब्रांच से बन के आ रहे हैं। इट इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। और उसके ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर के अंदर होता है और दूसरा कैबिनेट होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का वो फेडरल गवर्नमेंट का हेड होता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब 5 years ऑफ टाइम। वो कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेशनल असेंबली में कितना अर्सा रहता है? वो 5 साल तक वो अपनी सीट पर रह सकता है, 5 साल के बाद नहीं, उसके बाद कोई और आता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट
नेक्स्ट है क्योंकि सेकंड का पार्ट कौन सा था, फेडरल कैबिनेट, तो कैबिनेट द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट वर्क ऑल देयर ड्यूटीज अलोन। अब वो कह रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर एक जान है, कि वो 10 जाने थोड़ी ना है कि वो हर काम हर जगह पे जाए, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने साथ ही साथ एक और बंदा मुख्तस कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कैबिनेट का नाम देते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ड्यूटीज परफॉर्म करता है, उसकी मदद करता है। द प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ कैबिनेट फॉर असिस्टेंस। अब असिस्टेंस, अब वो कह रहे हैं कि कैबिनेट जो होता है वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट होता है। द प्राइम मिनिस्टर चूज मेंबर ऑफ कैबिनेट फॉर अ पार्लियामेंट एज मिनिस्टर्स। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उस बंदे को, कैबिनेट को चूज करता है कि वो मिनिस्टर बनेगा। द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट आर हेड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दैट इज फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, लॉ, एजुकेशन एक्सेट्रा। और ये जो मिनिस्टर है कैबिनेट का, ये मुख्तलिफ तरह के निज़ामात का हेड होता है। इसको एक हेड बना दिया जाता है, जो कि वो सारा लुक आफ्टर करेगा, और उसके बाद जाके प्राइम मिनिस्टर को खबर देगा, वज़ीर आज़म को खबर देगा वो कौन कौन से होते हैं। जैसे फाइनेंस का हेड बना दिया, फॉरेन अफेयर्स, लॉ, एजुकेशन, सबका हेड बना दी कि इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो और फिर आके मुझे बताओ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सेकंड जो ब्रांच आ रही है वो हमारे पास लेजिस्लेटिव ब्रांच आ रही है। अ लेजिस्लेटिव ब्रांच इज द अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ अ पावर टू मेक द एंड चेंज लॉ। अब लेजिस्लेटिव ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो चाहे तो वो एक नया लॉ बना भी सकती है और चाहे तो वो पिछला लॉ ख़त्म भी कर सकती है। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्लियामेंट। और जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको हम लोग पार्लियामेंट का भी नाम देते हैं। द ऑफिशियल नेम ऑफ द पार्लियामेंट इज मजलिस शूरा। इट कंसिस्ट ऑफ सेनेट एज द अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली एज द लोअर हाउस। अब वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं मजलिस शूरा, उर्दू में इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मजलिस शूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड है, एक को हम लोग कह देते हैं सेनेट और दूसरे को हम लोग कह देते हैं नेशनल असेंबली। सेनेट जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, इनके अपर हाउस होता है, और नेशनल असेंबली थोड़ा सा लोअर होता है, यानी कि थोड़ा सा मीडियोकर में आ जाता है, ठीक है। द प्राइम फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक एंड चेंज लॉ ऑफ द कंट्री। अब सबसे बुनियादी इसका पार्लियामेंट का मकसद क्या है कि कोई ऐसा शख्स हो जो कि लॉ के ऊपर कंट्रोल रखता हो, पावर रखता हो, जो चाहे ज़रूरत के तहत लॉ बनाए और पिछला वाला रायत भी कर सकता है। नंबर सेकंड आ जाते हैं इसके पार्ट्स पर। तो नंबर 1 पार्ट है इसका सेनेट। सेनेट क्या है, द अपर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट इज कॉल्ड सेनेट। और अब जो ऊपर वाला पार्ट है पार्लियामेंट सिस्टम का, नंबर 1 पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। इट हैज़ 104 मेंबर। इसके पास कितने टोटल मेंबरान इसके अंदर काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर 104 मेंबरान काम कर रहे होते हैं। द मेंबर्स ऑफ सेनेट इलेक्टेड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन टू रन द प्रोसीडिंग ऑफ द सेनेट। अब ये बंदे कौन इलेक्ट कर रहा है, ये चेयरमैन इलेक्ट करता है, जिसके पास अंडर काम कर रहे होते हैं, ये बंदे काम कर रहे होते हैं, 104 मेंबर जिसके अंडर काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट करता है। वो उसको हम लोग जो सिलेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग चेयरमैन कहते हैं। और वो सिलेक्ट करता है सेनेट के मेंबरान को। एनी बिल और लॉ कांट बी मेड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेनेट। कोई भी लॉ, कोई भी बिल, कुछ भी तब तक कंट्री के अंदर अपनाया नहीं जा सकता, तब तक उसको कंट्री में नहीं अपनाया जा सकता जब तक कि वो सेनेट से अप्रूवल ना हो। सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग नेशनल असेंबली पर। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड नेशनल असेंबली। अब जो निचला पार्ट है पार्लियामेंट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नेशनल असेंबली का नाम दे देते हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं ना न्यूज़ में, आज नेशनल असेंबली में ये ऐलान हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, आज यूँ हो जाएगा। तो अब वो क्या होता है, वो किसका पार्ट होता है, वो लेजिस्लेटिव ब्रांच का सेकंड लोअर हाउस होता है। देयर आर 342 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली में टोटल कितने मेंबरान होते हैं, उधर 342 मेंबरान काम करते हैं। टू रन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल असेंबली देयर आर अ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर हु आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब इस काम को सही तरह से परफॉर्म करने के लिए, नेशनल असेंबली को अच्छी तरह से चलाने के लिए, एक नेशनल असेंबली में एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है, जो कि इलेक्ट किया जाता है नेशनल असेंबली वालों की तरफ से, ताकि वो लोगों की बातें सुन सके, वो लोगों के मसाइल सुन सके, जितने भी पार्टीज़ हैं उनकी बातें सुन सके, उनको बता सके कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। अब सेकंड पे आ जाए, थोड़ा सा छोटा सा सेकंड के आखिर में ब्लॉक है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द हेड ऑफ द स्टेट हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस एंड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए आता है और प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए आता है, ठीक है।
प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और उसका क्या काम होता है, वो क्या करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी मुस्लिम एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 45 ईयर ओल्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो पूरे कंट्री को लुक आफ्टर करता है। प्रेसिडेंट जितने भी इश्यूज होते हैं वो प्रेसिडेंट लुक आफ्टर कर रहा होता है, और बाद में प्राइम मिनिस्टर को वो बात पहुंचाता है। और साथ ही साथ और फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए भी कुछ शराइत होती हैं। नंबर 1 कि जो प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान का वो मुस्लिम हो, मुसलमान हो, क्योंकि ये मुसलमानों की रियासत है, ये मुसलमान रियासत है, मुस्लिम कंट्री है, जिसकी वजह से इधर के प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, या जितने भी गवर्नमेंट के इदारों में जो भी काम करेगा वो मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है, जो हायर ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जिसके थ्रू कंट्री चल रहा है, वो मुस्लिम होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। फिर दूसरा कि वो 45 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, इतनी उम्र होना चाहिए, इससे कम वाले अलाउ नहीं कि उनको ये सीट मिल सके प्रेसिडेंट की। फिर आ जाते हैं लास्ट पर। लास्ट हमारे पास जो है वो है जुडिकल ब्रांच। द जुडिकल ब्रांच इज द सिस्टम ऑफ अ कोर्ट दैट प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स। अब जुडिकल ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है कोर्ट की जो कि इंसाफ दिलाता है अवाम को, लोगों को। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री विच इज सिचुएटेड इन द इस्लामाबाद। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान के अंदर, वो कहाँ पर है, वो इस्लामाबाद में वाक़ है। और इधर बड़े बड़े मामला, बहुत बड़ी अदालत है ये। ठीक है, जो सबसे हेड ऑफ द कोर्ट है वो क्या होना है, सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज हेड बाय द चीफ जस्टिस। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन संभाल रहा है, वो चीफ जस्टिस संभाल रहा होता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग सर्टन टाइप ऑफ केसेस। और ये किस वजह से बनाई गई है, ताकि लोगों के मुख्तलिफ तरह के मामला दे सके। वन कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाउ एवर द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल। जबकि जब जो हमारे पास हाई कोर्ट का जो बात होती है वो कच्ची पक्की होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो बात होती है ना, वो जब उसने जो भी फैसला कर दिया वो बस कर दिया। ठीक है, उसका फैसला सुना जाएगा हमेशा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।